वो 6 बच्चे थे और सभी की उम्र 14 साल से कम थी, लेकिन वो सभी किसी शैतान से कम नहीं थे। पहले तो उन्होंने स्टीव को बांधकर उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। फिर उन्होंने स्टीव को जेनी के सामने ही जिंदा जला दिया। ये कहानी है एक कपल स्टीव और जेनी की, जिन्हें सिर्फ कुछ बच्चों ने जीते जी नर्क की सैर करवा दी। स्टीव और जेनी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक लेक पर जा रहे थे। काफी देर ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो लोग ईडन लेक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लेक मेन रोड से काफी अंदर जाकर थी। वहां पहुंचकर उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम था एडम। जेनी एडम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, तो वो दोनों लेक की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों आराम से वहां पर लेटकर अपना दिन एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ बच्चे आते हैं जो एडम को भगा देते हैं। वो दोनों भी ये देख रहे थे, लेकिन वो उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहते। जेनी आंख बंद करके लेटी हुई थी, तभी एक कुत्ता उसके ऊपर आकर भौंकने लगा, जिसे देख जेनी काफी ज्यादा डर जाती है। और ये कुत्ता भी उन्हीं बच्चों का था और वो कुत्ते को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन जैसे ही स्टीव लेक में गया तो वो कुत्ता वापस से जेनी के पास आकर उस पर भौंकने लगा। और ये देख स्टीव को पसंद नहीं आता, तो वो उन बच्चों को समझाने जाता है, लेकिन वो स्टीव की एक भी नहीं सुनते और उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो 6 बच्चे थे, रिकी, हैरी, कूपर, मार्क, पेज और इन सभी का लीडर ब्रैड। और इन सभी की उम्र 14 साल से कम थी। ये सभी पूरी तरह से बिगड़े हुए बच्चे थे। जब जेनी सो रही थी तो वो सभी जेनी को गंदी नजरों से देख रहे थे, लेकिन जेनी उन्हें इग्नोर करती है और स्टीव को भी ये नहीं बताती। थोड़ी देर बाद वो सभी वहां से जाने लगे, पर जाते जाते भी वो सभी उन दोनों का मजाक उड़ाकर जाते हैं। शाम को स्टीव रात बिताने के लिए वहां पर टेंट लगाने लगता है और जेनी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। लकड़ियां इकट्ठा करते समय उसे ऐसा लगता है कि झाड़ियों में से कोई उसे देख रहा है। रात में वो दोनों कैंप फायर जलाकर बैठे थे, लेकिन पूरी रात जेनी को बस यही लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। सुबह स्टीव देखता है कि उनकी कार के टायर को किसी ने जानबूझकर पंचर कर दिया है, लेकिन स्टीव कार का टायर चेंज करता है और फिर वो दोनों लेक पर जाकर एंजॉय करने लगे। पर थोड़ी देर बाद जेनी को अपना पर्स नहीं मिलता, जिसमें उनका फोन और कार की चाबी थी। स्टीव भागकर अपनी कार के पास जाता है, लेकिन उनकी कार भी वहां से गायब थी। अब वो दोनों पैदल ही वहां से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी कोई उनकी ही कार से उन्हें मारने की कोशिश करता है। उनकी कार में वही बच्चे बैठे हुए थे और ब्रेट उसे चला रहा था। वो कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब ये दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। तभी इन्हें उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। स्टीव उनसे अपनी कार और बाकी का सामान मांगता है, लेकिन ब्रेट कहता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जेनी स्टीव को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन स्टीव अपना सामान लिए बिना वहां से जाने को तैयार नहीं था। तभी ब्रेट की जेब में स्टीव का फोन बजने लगा, तो वो अपना फोन लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्रेट उसे पकड़ लेता है और रिकी उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है और वो अपने कुत्ते को भी स्टीव के ऊपर छोड़ देते हैं। स्टीव अपने बचाव के लिए रिकी से चाकू छीनकर कुत्ते को मार देता है और वो कुत्ता वहीं पर मारा गया। इससे हालात वहां पर और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो वो दोनों अपनी कार की चाबी लेकर कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। वो सभी भी उनके पीछे आ रहे थे और कार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। स्टीव कार को वहां से तो निकाल लेता है, पर सामने का शीशा टूटा होने की वजह से उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते उनकी कार एक पेड़ से जा टकराती है। जेनी को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, पर स्टीव वहां पर फंस चुका था और वो सभी भी उनके पीछे आ रहे थे। तो स्टीव जेनी को वहां से भागने को कहता है। जेनी कार से निकलकर वहां से भाग निकलती है और जब सुबह वो कार के पास आई तो वहां पर स्टीव नहीं था, लेकिन वहां पर बहुत सारे खून के निशान थे। और फिर वो उस खून का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाने पर उसे वो सभी दिख जाते हैं। उन्होंने स्टीव को लोहे की चैन से बांध रखा था। वो सभी बारी बारी स्टीव को टॉर्चर कर रहे थे और पेज ये सब फोन में रिकॉर्ड कर रही थी और जेनी ये सब होते हुए देख रही थी। लेकिन तभी ब्रेड उसे देख लेता है और वो सभी जेनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इतने में स्टीव खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। जेनी उनसे बचकर एक जगह पर छुपी हुई थी। तभी ब्रेड के पास रिकी का कॉल आया और वो ब्रेड को बताता है कि स्टीव भाग चुका है। तो वो सभी जेनी को छोड़कर स्टीव के पीछे जाते हैं। इधर स्टीव जैसे ही फर्स्ट एड निकालने के लिए कार की डिक्की खोलता है तो कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और उन सभी को पता चल जाता है कि स्टीव कार के पास है। स्टीव जान बचाकर वहां से भागता है और कुछ दूर जाने पर उसे जेनी भी मिल जाती है। जेनी उसे उठाकर एक पुराने केबिन में लेकर गई। वहां जेनी देखती है कि स्टीव के जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं और वो धीरे धीरे मर रहा था। तभी ब्रेड और बाकी सब वहां पर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे छुप चुकी थी। स्टीव बेहोश हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह स्टीव को वहीं पर पकड़ कर रखती है और उनके जाने के बाद वो पानी से निकलती है और स्टीव को वहीं पर लेटा देती है। स्टीव की हालत बहुत खराब
खराब थी और अगर उसे मदद ना मिली तो वो मारा जाएगा। तो जेनी उसे वहीं पर छोड़कर मदद लेने के लिए वहां से निकलती है। उसे वहां पर बिजली के टावर दिखते हैं और वो उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। भागते भागते उसका पैर एक नुकीले लोहे के टुकड़े पर पड़ता है और वो लोहे का टुकड़ा उसके पैर के आर पार हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है और ब्रेड उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन जेनी खुद को एक जगह पर छुपा लेती है। वो उस लोहे के टुकड़े को अपने पैर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो उसके पैर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो वो उस लोहे के टुकड़े को अपने पैर के आर पार करके निकालती है। तभी वहां पर एडम आता है और वो जेनी को वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगा, पर कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और अपने फोन में कुछ करने लगा था। जेनी फोन को उससे छीनने लगती है, लेकिन इतने में ब्रेड अपनी गैंग के साथ वहां पर आ पहुंचा था और उसे एडम ने ही बुलाया था। वो जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ के साथ बंधा पाती है और उसके चारों तरफ बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई थी। जब वो पीछे देखती है तो वहां पर स्टीव था जो कि मर चुका था और अब ये सभी उन दोनों को जलाने वाले थे। स्टीव तो मर चुका था, लेकिन ये लोग जेनी को जिंदा ही जला रहे थे। पहले ये स्टीव के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसे आग लगा देते हैं। जेनी उनसे रोते हुए भीख मांग रही थी, लेकिन वो सभी उसे जलता हुआ देख हंस रहे थे। स्टीव के जलने से रस्सी भी जल चुकी थी और जेनी अब फ्री हो चुकी थी, तो वो वहां से भाग निकलती है। ब्रेड जेनी को धमकी देता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो एडम को भी जला देगा। ये सुन जेनी रुक जाती है, पर इतने में वो एडम को भी जला देता है। तो जेनी वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन वो सभी जेनी के पीछे ही थे। तो जेनी खुद को छुपाने के लिए एक कचड़े के डब्बे में छुप जाती है और जब वो सभी वहां से चले गए तो वो उस कचरे के डब्बे से बाहर निकली और फिर उसने अपने कपड़े को थोड़ा सा फाड़ा और उसे एक कांच के टुकड़े के ऊपर लपेट लिया, जिससे अब ये हथियार बन चुका था। तभी वहां पर कूपर आ गया और वो उस कांच के टुकड़े को कूपर की गर्दन के आर पार कर देती है, जिससे कूपर वहीं पर मारा गया। देखते देखते रात हो जाती है और उन सभी को कूपर की लाश मिलती है और कूपर की लाश को देखकर हैरी काफी ज्यादा डर जाता है और घर जाने लगता है, लेकिन ब्रेड उसे रोकता है और जब वो ब्रेड की बात नहीं मानता तो ब्रेड उसे इतना मारता है कि वो भी मारा जाता है। इधर जेनी भागते भागते रोड तक पहुंच चुकी थी और रोड पर उसे एक कार दिखाई देती है। वो उस आदमी से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी उल्टा उसे जंगल में ही लेकर जा रहा था, क्योंकि उसका भाई जंगल में था और उसका भाई था रिकी। वो वापस उसे वहीं पर पहुंचा देता है। मौका देख जेनी कार लेकर वहां से भागती है, लेकिन कार के सामने पेज आ जाती है और वो पेज को कार से उड़ा देती है। वो कार को लेकर एक घर में पहुंचती है जहां पर पार्टी हो रही थी। वो लोग उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं और घर के अंदर आने पर उसे पता चलता है कि ये घर ब्रेड का है। तभी वहां पर ब्रेड आ जाता है और वो सभी को बताता है कि एक लड़की उसके दोस्तों को मारकर भाग निकली है। ये सब सुन जेनी खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। वो सभी दरवाजा तोड़कर वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर ब्रेड भी खड़ा था, जिसे उसके डैड ऊपर कमरे में भेज देते हैं और इधर उन सभी ने जेनी को पकड़ा हुआ था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो गई।